क्या आपने मार्वल सिनेमाओं में ये गलतियां पकड़ी हैं? एंट मैन के 8वें चैप्टर में वैज्ञानिक जुबान में एक भूल बार बार सामने आती है जो एंट मैन के छोटे होने की प्रक्रिया बताती है। संक्षेप में, पिंप अणु की पार्टिकल्स दूरी कम कर वस्तु का आकार घटाते हैं या दूरी बढ़ाकर वस्तु वृहद करते हैं। इसका मोड ये है कि चाहे आकार घटे या बढ़े, वजन स्थिर रहता है। इस सिद्धांत के आलोक में आइए फिल्म की कई खामियों को देखें। प्रारंभ में जब खलनायक गण पर पदार्पण करता है, वैज्ञानिकता से समझे तो खलनायक कुचल सकता था क्योंकि पूरा वजन एक नन्हे बिंदु पर आ जाता है। चींटी पर सवारी का दृश्य तो अनदेखा करें, लगता है वह कुचली चींटी की आत्मा पर घूम रहे होंगे। और हैरानी की बात, हैंक पिम की पॉकेट में टैंक जो 60 टन भार सह सकती है, सोचना भी कठिन है कि उनकी जेब कितनी मजबूत होगी। बात करें उस आदमी की जिसने मुट्ठी से एक भेड़ को उठाया, भला हल्क भी ऐसा करने की कल्पना नहीं कर सकता। फिल्म के अंत में थॉमस के विशाल रूप का वास्तविक वजन बहुत हल्का होता है, पर्याप्त भार नहीं होता है कुचलने के लिए। एक मोटर गाड़ी इतनी बड़ी होने पर भी आसानी से हवा के थपेड़े से उड़ सकती है। 9वां, शोर के मिस्ट्री की चिंता नहीं करते हैं जब आप सुपर हीरो फिल्म देखने जाते हैं, पर मार्वल फिल्म्स में कुछ चीजें एक साथ होती हैं। सबसे बड़ा गुनाहगार ध्वनि का वेग है। लोग जानते हैं कि ध्वनि का प्रसारण वेग प्रकाश की गति से कई गुना कम होता है। थंडरस्टॉर्म के दरमियान बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बीच समांतराल नापकर हम दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। बिजली जितनी दूर उतनी देर से आवाज आती है, लेकिन यह वैज्ञानिक तथ्य मार्वल और साईफाई सिनेमाओं में समाहित नहीं होता। आयरन मैन में टोनी अपने नए गैजेट्स दिखाते हैं और आप ध्यान दें तो पाएंगे विस्फोट की आवाज स्पार्क्स से पहले सुनाई दे सकती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी ऐसी ही फिल्म है जहां आप एक ही साथ सारी लेजर की क्रियाएं और धमाके सुन और देख सकते हैं, और कई और दृश्य हैं जिन्हें यहां गिनाना कठिन है। समय हो तो आप स्वयं जांच सकते हैं। हमारी आशा है कि विज्ञान कथाएं भविष्य में प्रसारण की गति पर मनन करेंगी। वैसे हम सब इससे अवगत हैं। अब मार्वल सिनेमाओं में कुछ गलतियों और प्रसारण दृश्य का पता लगाने के बाद आप जानते हैं और कुछ चर्चा के लिए कमेंट्स में जुड़ें। देखने का शुक्रिया। मुझे फॉलो करें, हम अगली बार मिलेंगे।